नमस्कार दोस्तों, एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज 11T के रायसी नगर से मैं अजय पाल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो पहले क्लासेज हुई हैं अगर नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखें और एमडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं घर बैठे कोरोना काल में सभी अध्यापकों द्वारा बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार की जा रही हैं, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचाइए। मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूं और हिंदी साहित्य में अपनी काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं। आज अपने एक नए कवि को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बीए प्रथम वर्ष में जिस कवि का हम अध्ययन करेंगे उनका नाम आपके सामने है रहीम। तो रहीम कवि के बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो रहीम जी के नीति, भक्ति, श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि रहीम जी का जो सामान्य परिचय है हम उनको लेकर चलेंगे कि रहीम जी के सामान्य परिचय में क्या है उसको देखेंगे, लेकिन उसके साथ आपके सामने एक जो पहला दोहा है उसका भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपके सामने रहीम जी का जो पहला दोहा है वो ये दोहा है, आपके सामने लिखा हुआ है। इस दोहे का अध्ययन करने से पहले अपने जो है रहीम जी का सामान्य परिचय है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। रहीम जी जो कि एक मुसलमान कवि थे और इनके पिता थे बैरम खां। इतिहास की दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है अगर इसको देखें तो, क्योंकि बैरम खां आप जानते हैं कि अकबर के अभिभावक थे, यानी कि अकबर के संरक्षक थे। उन्होंने अकबर का संरक्षण किया था और किसके कहने पर किया था? हुमायूं के कहने पर किया था। तो हुमायूं ने बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। कहने का मतलब अकबर की जितनी भी देखभाल थी, अकबर का जितना भी पालन पोषण हुआ था वो बैरम खां के नेतृत्व में हुआ था। और बैरम खां कौन थे? बैरम खां थे रहीम जी के पिता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बैरम खां के बाद रहीम जी भी अकबर के संरक्षण में रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अकबर के समकालीन थे कौन? रहीम जी। और बैरम खां किसके समकालीन थे? हुमायूं के समकालीन थे, क्योंकि वो रहीम के पिता थे और वो उस समय हुमायूं के साथ थे। तो हुमायूं के बाद अकबर आए तो अकबर के साथ रहीम का और हुमायूं और बैरम खां, इस प्रकार से समकालीन हम देख सकते हैं। अब अपने बात करेंगे कि जो रहीम थे, रहीम को एक उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, मिर्जा खान की उपाधि दी गई थी। मिर्जा खान की उपाधि केवल और केवल शहजादों को दी जाती थी, लेकिन अकबर इतने ज़्यादा प्रभावित थे रहीम से कि उन्होंने इनका पालन पोषण भी किया और इनको ये उपाधि भी प्रदान की, मिर्जा खान की उपाधि। और रहीम के बारे में खाने खाना भी एक उपाधि इनको दिखती, खाने खाना, रहीम अब्दुल खाने खाना के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी को समृद्ध करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद की जो अगर बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1556 में हुआ था। 17 दिसंबर 1556 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये सब आप लोग जानते हैं। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें, रहीम की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1627 में। कहाँ हुई थी? चित्रकूट में हुई थी। और चित्रकूट कहाँ पर है? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा भी लगती है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया इनका जन्म और थोड़ा सा सामान्य परिचय। मृत्यु के बारे में मैंने बताया, देहावसान जो हुआ इनका रहीम का। अब कुछ और बातें बताते हैं कि बैरम खां के बारे में बता चुका हूं कि ये कौन थे? रहीम के पिता थे और अकबर के क्या थे? अभिभावक थे। तो बैरम खां के साथ जो एक अफगान था मुबारक खान, उनकी पहले से शत्रुता चल रही थी। और एक बार बताते हैं कि अकबर और बैरम खां के बीच किसी बात को लेकर थोड़ा विवाद पैदा हो गया था, लेकिन उस विवाद को सफलतापूर्वक अकबर ने दबा दिया था। और उसके बाद क्योंकि बैरम खां कौन थे? अकबर के अभिभावक थे, तो उनकी बात को रखते हुए बैरम खां ने एक बार हज पर जाने की बात कही अकबर से, तो अकबर ने उनको अनुमति दे दी कि हज आप चले जाओ। तो जब हज जा रहे थे कौन? बैरम खां अपनी पत्नी थी जो सुल्ताना बेगम, उसके साथ ये हज पर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में गुजरात में पाटन, जो आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर एक सरोवर पर ये रुके और वहाँ ये नौका विहार भी इन्होंने किया। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि इनका शत्रु था मुबारक खान। मुबारक खान अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था,
इसीलिए उन्होंने भेंट करने के बहाने वहां पर पाटन में इनसे मुलाकात की और धोखे से वहां पर बैरम खां की इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। जिस समय बैरम खां की हत्या की गई थी उस समय जो रहीम थे केवल 5 वर्ष के थे। सुल्ताना बेगम भी साथ में थी, तो सुल्ताना बेगम को साथ में थी तो उसको उनको भी इस जो हत्या हुई वहां पर बैरम खां की, उसका गहरा सदमा लगा और वो रहीम को बचाते हुए अहमदाबाद पहुंच गई। और अहमदाबाद जब पहुंची तो अकबर को जब इस बात का पता चला तो अकबर सुल्ताना बेगम और रहीम को अपने पास ले आए। तो उस समय इन्होंने सुल्ताना बेगम को ये कहा कि मैं रहीम का पालन पोषण करूंगा। बैरम खान ने अकबर का पालन पोषण किया था और रहीम का पालन पोषण 5 वर्ष से अकबर ने किया था। तो इसका मतलब अकबर ने इनका जो पालन पोषण किया था वो किस तरह से किया था, एक धर्मपुत्र के समान किया था। यानी कि जैसे अकबर के दूसरे पुत्र थे वैसे ही इसको रहीम को पुत्र मानते हुए उनका पालन पोषण किया, बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण किया था। और जो सब प्रकार की एक शासक के पास विद्याएं होनी चाहिए थी वो वीरता की विद्या थी, वो भी इन्होंने बताई, राजनीति की विद्या भी बताई। अगर बात करें इनको काव्य की प्रेरणा तो इनकी माँ से इनको मिली थी, क्योंकि वो भी एक क्या थी, सुल्ताना बेगम भी क्या थी, एक कवित्री थी, तो वहीं से काव्य की प्रेरणा तो मिली थी। इसके साथ साथ रहीम में और भी गुण पाए जाते हैं कि ये दानशीलता का गुण भी रखते थे, जो कि इनको विरासत से ही मिली थी, क्योंकि इनके पिता बैरम खां संरक्षण में रहे थे हुमायूं के, और उसके बाद जो भी घटनाएं घटी उससे इनको अपने आप ही विरासत में कुछ चीजें प्राप्त होती गई थी। अब बात आती है कि अकबर ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन अकबर में जैसे कि मुगलों की नीति थी तो अकबर ने भी उसी नीति का अनुसरण करते हुए मात्र 13 वर्ष की आयु में रहीम का विवाह करवा दिया था। किससे करवाया था विवाह? कोका की बहन से करवाया था। और कोका कौन था? कोका था मुबारक खान का पुत्र जिसने बैरम खां की हत्या की थी। तो क्यों करवाया था? ताकि जो इनकी शत्रुता इतने टाइम से चली आ रही है वो कोका की बहन से जब शादी हो जाएगी रहीम की तो वो शत्रुता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और साथ में दाई थी जो उनकी अनगा, उनकी पुत्री थी, ये जो इनसे महाबानो थी जो उनकी पत्नी रहीम की, जो कि अनगा की पुत्री थी, उनसे रहीम का विवाह हुआ था। तो इसका मतलब रहीम की पत्नी का नाम क्या था? महाबानो था। अब बात आती है इनके गुरु की। इनके गुरु का नाम वैसे तो आपको देखने को मिलेगा मुल्ला मोहम्मद अमीन। मुल्ला मोहम्मद अमीन जिसने रहीम की शिक्षा दीक्षा का कार्य किया था, लेकिन उनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बाबा जम्बूर के नाम से भी उनको जाना जाता है। और बाबा जम्बूर से ही अकबर ने कहा था कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि रहीम के जो पिता थे वो मारे जा चुके हैं, उनको यही लगना चाहिए कि अकबर ही उनके पिता हैं। तो ये बात जम्बूर बाबा जानते थे या फिर उनकी माता सुल्ताना बेगम भी जानती थी। अब बात आती है कि एक महत्वपूर्ण पद और था, मीर अर्ज का पद। उस समय मीर अर्ज का जो पद था वो बहुत अमीरी वाला पद माना जाता था, और ये पद जिसके पास होता था उसी के माध्यम से फरियादें अकबर के पास, सम्राट के पास पहुंचती थी। और ये जो पद दिया था मीर अर्ज का पद भी इन्होंने किसको दिया था? रहीम को दिया था। फिर एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो सलीम था, कौन था सलीम? अकबर का बेटा, तो उसको भी शिक्षा दीक्षा का कार्य रहीम ने ही किया था। ये सामान्य परिचय की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि 1573 में गुजरात विद्रोह हुआ था। जिस समय मैं आपको बात कर रहा हूं कि इनको जो खाने खाना की उपाधि दी गई थी रहीम को, 1573 में गुजरात विद्रोह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? रहीम ने। तो उसके बाद 1574 में इनको ये उपाधि दी कि खाने खाना की, जो हम जानते हैं इनके नाम के साथ हमेशा उपाधि लगी रहती है। और 1576 में इन्हें गुजरात का सूबेदार भी बनाया गया था। और जो रहीम की एक और प्रसिद्धि हुई वो किस लिए हुई थी? बाबर की आत्मकथा लिखने के कारण। फारसी में अनुवाद किया था बाबर की आत्मकथा का, तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था रहीम ने। इसके बाद बात महत्वपूर्ण कौन सी है? रचनाओं की बात आती है। अगर रचनाएं देखें तो इनकी प्रमुख रचना है रहीम दोहावली, जिसको रहीम सतसई के नाम से भी कई बार बोला जाता है, लेकिन रहीम दोहावली आप याद रखना, रहीम दोहावली इनकी प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा देखें तो बरवे नायिका वेद है, श्रृंगार है, सोठा है, मदनाष्टक है, राग पंचाध्यायी है और नगर शोभा है। और फुटकर बेरवे, फुटकर छंद, ये छोटी छोटी रचनाएं हैं। फुटकर कवित है, स्वे है, इस प्रकार से छोटी छोटी रचनाएं और भी हैं, लेकिन आपको 4-5 रचनाएं ध्यान में रखनी है जो शुरू में मैंने बताई थी। रहीम दोहावली होगी, बरवे नायिका वेद होगी, श्रृंगार होगी या फिर मदनाष्टक होगी, राग पंचाध्यायी या नगर शोभा, बस इतना आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि इनकी भाषा कौन सी थी।
तो किन किन भाषाओं के शब्दों का जो जिक्र है हम इनकी रचनाओं में देखते हैं, उसमें ब्रज है एक, तो ये ध्यान रखना ब्रज, क्योंकि यूपी आपको मैंने अभी जिक्र किया कि जहाँ इनकी समाधि हुई चित्रकूट में, उस क्षेत्र में उस एरिया में ये रहे, तो ब्रज भाषा का प्रभाव तो स्वाभाविक था। इसके अलावा खड़ी बोली भी जो है उनके शब्द भी देखने को मिलते हैं, पूर्वी अवधि के भी देखने को मिलते हैं, फारसी है, अरबी है, हिंदी और संस्कृत, इन भाषाओं का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो कह सकते हैं कि भाषा के दृष्टिकोण से भी संपन्न थे कौन? रहीम। भाषा शैली की बात करें, भाषा एक अलग बात है लेकिन शैली एक अलग बात होती है। शैली का मतलब जब ये रचनाएं करते थे तो किसी से प्रभावित होकर करते थे या वैसे ही, तो इन्होंने मुक्तक शैली अपनाई थी, यानी कि किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था इनकी लिखने की जो शैली थी उस पर, तो मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया था। अब सबसे बड़ी बात, ये एक मुसलमान थे, क्योंकि रहीम और खान ए खाना उपाधि, मिर्जा खां की उपाधि, ये सब मुसलमानों के लिए होती है, लेकिन ये कृष्ण भक्त थे। एक मुसलमान होते हुए भी ये कृष्ण भक्त थे, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद जो अगर और बात करें इनके बारे में, रामचंद्र तिवारी ने एक बात कही थी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने, कि रहीम एक व्युत्पन्न व्यक्ति थे, यानी पूरी तरह से संपन्न व्यक्ति थे। किस किस से? गुणियों का आदर करने वाले थे, दानशील थे, हिंदी को समृद्ध करने वाले थे, और अकबर का जो दरबार था इन्हीं से गौरवान्वित हुआ था। गौरव जो अकबर के दरबार को प्राप्त हुआ इन्हीं से प्राप्त हुआ। अंत में जो बात करें काव्य की दृष्टि से, छंदों की बात करें और रस की बात करें, श्रृंगार, शांत और हास्य रस इनकी रचनाओं के प्रमुख रस हैं। और यदि छंदों की बात करें तो दोहा, सोठा, बरबे, कवित्त, सवेया, ये प्रमुख छंद इन्होंने प्रयोग किए थे। छंदों के बारे में अलग से ज्ञान दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान मैं आपको बता देता हूँ। दोहा और सोठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोहा में जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें जो 13-11 जो है मात्राओं का जो हम देखते हैं संयोग रहता है, और दूसरा और जो होता है चौथा उसमें 11-11 और पहले और तीसरे में 13-13, और सोठा जो है इसके बिल्कुल विपरीत, यानी पहले तीसरे में क्या होंगी? सोठा में 11-11 होंगी, दूसरे चौथे में 13-13 होंगी। इसके बाद के जो छंद हैं जो मैंने बताई उनका वर्णन मिलता है, जैसे कि मान लो बरवे है जिसके बारे में मैंने बताया, उसमें क्या होते हैं कि 12-12 जो वर्ण होते हैं पहले और तीसरे चरण में, और जो दूसरा और चौथा है उसमें कितने होते हैं? 8-8 होते हैं। और जो सवेया होता है, सवेया में 22 से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं, क्योंकि सवेया के कई प्रकार हैं, जैसे दुर्मिल है, मदिरा है, आपने सुने होंगे, मतगंध है, ये इसके प्रकार हैं। तो 22 से लेकर 26 वर्णों तक होता है ये। और जो कवित्व होता है उसमें 16 और 15 होता है, यानी 16 पर यति होती है, फिर 15 पर होती है, कुल 31 वर्ण होते हैं। तो ये हो गया सामान्य परिचय। अब जो है अपने बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कि इनका जो मकबरा या मजार भी बनी हुई है रहीम की, वो कहाँ बनी हुई है। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न मैंने बताए हैं पूछे जाते हैं। इनकी मजार है या मकबरा है वो दिल्ली में बना हुआ है, इनकी पत्नी का भी वहीं पर मकबरा है और आज भी वो मौजूद है। तो ये भी जो देखने वाली चीज़ है, कभी दिल्ली जाओ तो आप देखना इस चीज़ को, वहाँ पर इनका रहीम जी का क्या बना हुआ है? मजार या मकबरा बना हुआ है। तो चलिए अब अपने चलते हैं अपने पहले दोहे की तरफ, जिसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति की बातें रहीम जी ने किस प्रकार से की है हम उसको देखते हैं। पहला दोहा आपके सामने है, रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नाइके दिन आही हैं, बनत न लागी देर। ये जो दोहा है आपके सामने रहीम जी का, इसके अंदर रहीम जी ने क्या बताया है, क्या शिक्षा दी है, हम उसकी बात करेंगे। पहले देखें इसका अर्थ। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर। रहीम जी के दोहों में रहीम का नाम आता है, आप जानते हैं, तो वो तो रहीमन तो रहीम जी के लिए आया है, लेकिन ये शिक्षा किसको दे रहे हैं? पूरे समाज को। कह रहे हैं कि रहीम चुप हो बैठिए, रहीम जी चुप होकर बैठिए। एक सामान्य समाज को कहते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, हे व्यक्ति, चुप होकर बैठना क्या होता है? अच्छा होता है। क्यों होता है आगे बात करेंगे। देखी दिनन के फेर, क्योंकि दिन के फिरने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि जब दिन बदलते हैं ना किसी के, तो उसमें कोई समय नहीं लगता है, क्योंकि एक बार अपने दिन अच्छे हैं कब बुरे हो जाएं ये पता नहीं चलता। इस बात को पुख्ता करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, जब नाई के दिन आइए बनत न लागी देर। नाई के कौन? नाई। नाई कौन? जो कटिंग करता है वो वाला नाई। तो जब नाई के दिन आइए बनत न लागी देर, वो बता रहे हैं कि समय का जो फेर है वो किस प्रकार से है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार नाई के जब दिन आते हैं ना, तो उसके सामने जो बैठा होता है ना,
चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी संपत्ति वाला क्यों ना हो, लेकिन नाई के आगे उसको सिर झुकाना ही पड़ता है। तो ये इसीलिए नाई का यहाँ उन्होंने जिक्र किया कि नाई के दिन आते हैं ना तो बनत न लागी देर, तो वहां पर झुकने में, जो सिर झुकाने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसके आगे तो सिर झुकाना ही पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि नाई के सामने सिर झुकाते ही हैं जब कटिंग करवाते हैं, तो उसी को उदाहरण बनाकर इन्होंने कहा है। शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए कभी भी ज्यादा अहंकार या ज्यादा कह सकते हैं घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो समय का फेर है। इस बात को आप अपने स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट में उपलब्ध करवाई है। ये वाला जो इसका अर्थ है वो आप देख लें, ये देखिए, ये अर्थ है जो आपके सामने है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मेरी बात कही हुई आपके पूरी तरह से लिखी नहीं जा रही तो आप इसके माध्यम से भी इसको कर सकते हो। क्या बताया है? व्यक्ति जो है कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नम्र और शांत स्वभाव का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अत्याचार या नीति करता है, लंबे समय तक नहीं रहता, समय बदलते देर नहीं लगती है, यही बात हमने की है, क्योंकि समय क्या है, बड़ा बलवान है। नाई समाज में इन्होंने बताया कि जो कमजोर तबका माना जाता है नाई समाज, लेकिन उसके सामने बड़े बड़े अपना क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं। और यही इन्होंने बताया कि यही समय का फेर है कि नाई किसी का भी कान पकड़कर उसके बाल तक उतार देता है। तो ये थोड़ा हंसाने वाली बात भी है, क्योंकि हास्य रस भी है, तो रहीम जी ने ऐसी बातें की है। इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि व्यक्ति को सब कुछ समय पर छोड़ देना चाहिए, समय बदलते देर नहीं लगती है। तो उम्मीद है जो पहला दोहा है आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा, और आपसे निवेदन है कि अगर इस प्रकार से ये क्लासेज आपको इस प्रकार से पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और अच्छा आपके लिए हम कर सकें। तो चलिए अपने जो है नेक्स्ट जो दोहा है उसकी तरफ अपने बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, ये देखिए यहां पर जो नेक्स्ट दोहा है आपके सामने वो खुल गया, और साथ में आपको जो इसका बाद में मैंने शिक्षा प्रद बात बताई थी वो भी साथ में इसके आपके सामने मौजूद है। तो क्या है नेक्स्ट दोहा, उसका अपने अध्ययन करते हैं। रहीमन देख बडेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो ये देखिए दोहा बहुत प्रसिद्ध दोहा है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन देख बडेन को, बडेन किसके लिए है, बड़े लोगों के लिए आया है। कई बार क्या होता है जिंदगी में, हम बड़े लोगों को देखते हैं ना तो छोटे लोगों को क्या समझने लगते हैं, तुच्छ समझने लगते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रहीमदास जी शिक्षा दे रहे हैं। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि रहीमन देख बडेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देखकर कभी भी लघु न दीजिए डारी। जो छोटे, लघु क्या होते हैं, छोटे, छोटे लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कभी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, वो दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं, जैसा कि पहले दो में बताया था। जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी, कह रहे हैं कि जहां सुई काम आती है, सुई क्या होती है, छोटी सी होती है, लघु होती है। जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी, वहां काम तलवार नहीं आ सकती। कांटा लगा है किसी के, क्या तलवार से निकाल सकते हैं क्या, वो तो सुई निकालेगी, लेकिन वो है छोटी, तो उसका मूल्य भी उतना ही है जितना बड़ी का। जैसे तलवार का मूल्य कहाँ है, युद्ध में है, तो लेकिन सुई का मूल्य हम तलवार के मूल्य के आगे शून्य नहीं मान सकते हैं, नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा कि कभी भी बड़े लोगों को देखकर जो छोटे लोग हैं उनको बुला नहीं देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुई और तलवार का उदाहरण भी दिया। अब देखिए क्या इन्होंने कहा कि किसी बड़े को देखकर छोटे की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। जो बात अभी मैंने कही, किसी अमीर व्यक्ति को देखकर गरीब व्यक्तियों के हितों को नहीं दबाना चाहिए, और ना ही उनका मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि छोटे का भी अपना महत्व है। युद्ध में जहां तलवार के मायने हैं, वहीं कुछ कार्यों में छोटे लोगों, कहने का मतलब सुई के भी मायने हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट दोहे पर। नेक्स्ट जो दोहा है उसको देखते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट दोहा क्या है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए।
तो रहीमदास जी की जितने भी दोहे हैं शिक्षाप्रद कबीर जी की तरह हैं, और ये भी एक अगला दोहा ऐसा ही है। क्या बता रहे हैं? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जब बात बिगड़ जाती है, बिगड़ी बात बने नहीं, जब बात बिगड़ जाती है तो फिर बनती नहीं है। फिर क्या हो, चाहे लाख करो किन कोय, चाहे कोई कितने भी लाख यत्न करे, लाख प्रयास करे, लेकिन बिगड़ी बात बनानी बहुत मुश्किल होती है। कहते हैं ना कि बिगाड़नी तो आसान है लेकिन बनानी क्या है, मुश्किल है। तो वही बात यहां पर कही जा रही है। कैसे समझा रहे हैं इस बात को कि बात यदि बिगड़ जाए क्यों नहीं बनती? कैसे समझा रहे हैं कि रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। जिस प्रकार दूध फट जाता है, यदि दूध फट गया तो उसमें से क्या नहीं मथ सकते, अपने माखन को नहीं मथ सकते, माखन को नहीं निकाल सकते। कभी फटे दूध से माखन निकला है? नहीं निकला है। क्या बन जाता है? पनीर तो बन जाता है, लेकिन माखन नहीं निकल सकता, ठीक है, या वो बेकार हो जाता है। वैसे ही बात बिगड़ जाए तो लाख यत्न करने पर भी बनाना उसको क्या है, मुश्किल है। इसलिए जितना हो सके सबका आदर सम्मान करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी किसी से बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि बनाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? यहां हम देखते हैं, यहां देखिए कैसे बताया है कि बिगड़ी हुई बात कभी नहीं बनती, चाहे उसके लिए कितने ही यत्न करें। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दूध के फटने पर उससे माखन प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को स्वभाव से नम्र होना चाहिए, किसी भी बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, सबसे बनाकर रखनी चाहिए, आदर सम्मान से रहना चाहिए। और इसके बाद क्या बता रहे हैं कि सभी लोगों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ये क्या है, शिक्षा मिलती है। यानी इन दोहों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में उतारना है इन शिक्षाओं को, वो शिक्षा इन्होंने बताई है। तो चलिए अभी अपने नेक्स्ट दोहे पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट दोहा आपके सामने है, रहीमन विपदा ही बली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। यहां पर रहीमदास जी ने लोगों को परखने के लिए ये बात बताई है, शिक्षाप्रद बात बताई है कि हम किसी को परखें तो कैसे परखें। और इसीलिए उन्होंने कहा कि रहीमन विपदा ही बली, जो थोड़े दिन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि थोड़े दिन की जो विपदा होती है ना, उसको विपदा न मानकर बली विपदा माननी चाहिए, अच्छी विपदा माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? वैसे तो विपदा बुरी होती है, लेकिन वो किस लिए कह रहे हैं, लोगों की परख करने के लिए कह रहे हैं कि रहीमन विपदा ही बली, जो थोड़े दिन होए। थोड़े दिन की होती है विपदा, लेकिन वो बली होती है। किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से? हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। क्योंकि जब विपदा पड़ती है तभी पता चलता है कि अपना कौन हित चाहता है, कौन अच्छा चाहता है, कौन अनहित चाहता है। या जगत में जानी परत सब कोई, ये सब जगत में इसी से जाना जा सकता है कि कौन अपने साथ है और कौन अपने साथ नहीं है। कहते हैं ना, जो मुसीबत के समय साथ दे वही सच्चा मित्र है। उसी बात से संबंधित ये बात कही है कि विपदा इसलिए बली होती है कि उसी समय हमें पता चलता है कि क्या सही है, कौन हमारे साथ है, क्या गलत है, कौन हमारे साथ नहीं है। इसीलिए विपदा को भी रहीमदास जी ने क्या बता दिया, बली बता दिया। अब देखते हैं इनको और शब्दों में समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए और शब्दों में समझाया है कि समाज में अपना हितैषी बताने वाले अनेकों लोग मिलते हैं। देखो मुंह पर आपको आपका हितैषी बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, और जो भी कोई व्यक्ति आपका सबसे बड़ा हितैषी बताता है वह संकट के क्षणों में ही परखा जाता है। लेकिन वो आपका सच्चा हितैषी है कि नहीं, ये कब परखा जाता है, विपदा यानी संकट के समय ही वो परखा जाता है। संकट विपत्ति के दिनों में भले लोगों की परख होती है, यानी जब संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, विपदा आ जाए, तो उस समय भले लोग कौन है, हितैषी कौन है, उनकी परख होती है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन मरण प्रकृति का नियम है, यह घटना सभी के साथ घटती है। ऐसे क्षणों में ही अपने और पराये में भेद कर पाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि सुख में आपके कोई साथ खड़ा है और दुख में आपके साथ नहीं खड़ा तो वो अपना नहीं हो सकता, हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन सुख और दुख दोनों में ही आपके साथ खड़ा है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा हितैषी यही है और सच्चा हितैषी भी है। तो आपके ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला जो दोहा है रहीम जी का, ओछे को सत्संग रहीमन,
तजहु अंगार ज्यों, तातो जारे अंग सिरे पे कारो लगे। देखिए बात कैसे कही है रहीमदास जी ने। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे को सत्संग रहीमन तजु अंगार ज्यों। तो इस बात को पहले पकड़ना है हमें। रहीम जी कह रहे हैं कि तजु अंगारे ज्यों, जिस प्रकार अंगार, अंगार कहते हैं अंगारे होते हैं आग, ठीक है, आग के अंगारे। तजु का मतलब छोड़ दो। जिस प्रकार से आग के अंगारे होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उनको तज देते हैं, त्याग देते हैं। ओछे को सत्संग रहीमन, रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रकार जो ओछा व्यक्ति होता है ना, ओछा कौन होता है? जो बुरा होता है, जिसके गुण अच्छे नहीं हो, अवगुण हो जिसमें, उसका सत्संग कभी नहीं करना चाहिए। उसका सत्संग क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। तातो जारे अंग सीरी पे कारो लागे। वो कहते हैं कि जिस पर अंगारा होता है वो तातो, यानी जब वो जल रहा है, ताता मतलब तत्ता है, पंजाबी में कहते हैं ना तत्ता है, गर्म है मतलब। तो तातो जारे अंग, जब वो गर्म होता है वो तब क्या करता है? अंगार जो होता है तब भी वो अंग जलाता है और सीरी पे कारो लगे। और जब वो ठंडा हो जाता है ना, कारो मतलब काला, तब भी वो हमारे हाथों में क्या लगा देता है? कालिख लगा देता है। कहने का मतलब अंगारे का स्वभाव ही ऐसा है कि उसने तो आपका क्या करना है? बुरा ही बुरा करना है। इसी प्रकार ओछे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो आपका कभी भला नहीं करेगा, उसकी सत्संग नहीं करनी चाहिए, वो आपका बुरा ही करेगा। और किस प्रकार से यहाँ पर इस बात को बताया गया है उस चीज को भी हम देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि छोटी सोच वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह ठीक उस प्रकार होते हैं जैसे एक अंगारा जीवन भर जलता रहता है और ठंडा होने पर वह कोयले के समान कठोर काला होकर हाथों को भी खराब करता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बात है बताई गई है, तो आपके सामने जो मैं इसके साथ दोहों के साथ साथ उसके स्क्रीनशॉट के लिए मैटर उपलब्ध करा रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा होगा। और अपने जो आज तक के जो दोहे हैं, जो हमने अभी 3 से 4 दोहे कर लिए हैं, इन दोहों को अपने दिमाग में एक प्रकार से बिठा लीजिए और अच्छी तरह से आपके दिमाग में अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। अंत में मैं आपसे नेक्स्ट क्लास से जो अपनी होगी इन्हीं पर ही होगी। उससे पहले एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि क्लासेज आपको उपलब्ध हो रही हैं बार बार, इन क्लासेज को आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। एक बार आपको समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए। हमें जो इन क्लासों का अगर आपसे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम और भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास अपने यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सब लोग अपने परिवार के साथ सहकुशल रहें और तब तक के लिए आप अपना ध्यान भी रखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।